तो 7 अगस्त 2026 फ्राइडे के दिन पाकिस्तान, टर्की एंड सऊदी अरेबिया मक्का में एक ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसका नाम मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट रखा गया है। एंड दिस हैज बीन रिपोर्टेड बाय द राइटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन एंड ऑलमोस्ट सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया है, रिपोर्ट किया है। इस अगर एग्रीमेंट का मेन एसेंस या मेन पॉइंट देखा जाए वो यही है कि इन तीनों में से, आई मीन सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड टर्की में से किसी भी एक कंट्री के अगेंस्ट अटैक, एग्रेशन, तीनों कंट्री के अगेंस्ट अटैक एंड एग्रेशन कंसिडर किया जाएगा, समझा जाए। अब इस एग्रीमेंट के हवाले से डिफरेंट क्वेश्चंस रेज होते हैं जिनके ऊपर बातचीत करना, डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये एग्रीमेंट, ये अलायंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है एंड ये अलायंस बनाई क्यों गई। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, ये जो अलायंस है जिसमें पॉसिबल है कि इन फ्यूचर मजीद और भी कंट्री आ सकते हैं, क्या ये अलायंस इन फ्यूचर यूएसए जो कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था फॉर द मिडिल ईस्ट उसको रिप्लेस करने जा रहा है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि क्या पाकिस्तान रीजनल कंट्रीज के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट के लिए, ये जो पूरा खित्ता है, इसके लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर साबित हो सकता है या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये जो अलायंस है, ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, क्या ये इसराइल के अगेंस्ट साइन किया गया है या ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, जैसे हुदीज इन यमन हो गए, मलेशियाज इन इराक हो गए, उनके अगेंस्ट ये अलायंस बनाई गई है या एग्रीमेंट साइन किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि लेट्स सपोज आफ्टर द साइनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट कल को इसराइल अटैक कर देता है टर्की के ऊपर, या ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो सऊदी अरेबिया में किसी भी एसेट के ऊपर, चाहे वो यूएसए का एसेट हो या सऊदी अरेबिया का एसेट हो, उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो क्या उस सिचुएशन में टर्की एंड पाकिस्तान की जो फाइटर जेट्स हैं वो हमें सऊदी अरेबिया की फिजाओं में नजर आएंगे। एंड क्या वाकई उस सिचुएशन में पाकिस्तान एंड टर्की सऊदी अरेबिया को एज पर दिस एग्रीमेंट डिफेंड करेंगे। एंड लेट्स सपोज कल को इसराइल टर्की के ऊपर अटैक कर देता है, तो क्या उस सिचुएशन में पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया टर्की को डिफेंड करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, आज जरा इनके ऊपर डिटेल में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये अलायंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और ये अलायंस क्यों बनाई गई। देखिए, अगर हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सऊदी अरेबिया एंड टर्की के बीच बहुत सारे खिलाफात रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस रहे हैं, बट जितने भी हिस्टोरिकली वो डिफरेंसेस थे, जितनी भी हैट्रेड थी, दोनों कंट्रीज ने वो साइड पर रखी। एंड फॉर द सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ दिस रीजन, दोनों कंट्रीज एक टेबल पर, एक मेज पे आके बैठे एंड पाकिस्तान के साथ मिलकर तीनों कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया। देखें, ये अलायंस इंपॉर्टेंट उस वजह से भी है कि तीनों कंट्रीज की अपनी अपनी खुसूसियत है। तो अगर हम टर्की से स्टार्ट करें तो नेटो में यूएस के बाद टर्की के पास सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है। अगर सऊदी अरेबिया की यहाँ पर बात की जाए तो सऊदी अरेबिया एक इकोनॉमिक हब है, इकोनॉमिक पावर है, एंड सऊदी अरेबिया ऑयल का एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर भी है। अगर यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करें तो मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान इज ओनली न्यूक्लियर पावर कंट्री। यहाँ पर तीनों कंट्रीज की डिफरेंट खुसूसियात की वजह से ये जो अलायंस है, ये अलायंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। बट यहाँ पर क्वेश्चन इज कि ये अलायंस बनाई क्यों गई। लेकिन 2025 में जब दोहा पर इसराइल ने अटैक किया था, जहाँ पर मीडिएशन हो रहे थे, टॉक्स हो रहे थे, एंड उसके बाद विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली इसराइल ने 8 मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर अटैक की। एंड इसके अलावा रिसेंटली जब यूएस एंड इसराइल ने ईरान के ऊपर वार इंपोज कर दी, ईरान ने रिटेलिएशन में गल्फ कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में जो यूएसए के एसेट्स थे उनके ऊपर अटैक की, तो वहां पर भी यूएसए गल्फ कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में टोटली फेल हो चुका। एंड उसके बाद गल्फ कंट्रीज ने, स्पेशली सऊदी अरेबिया ने, ये फील किया कि यूएसए का जो फोकस है वो टोटली इसराइल को सिक्योर करने में है, इसराइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमने देखा कि 2025 में भी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। एंड दिस इज दी सेकंड एग्रीमेंट जो कि टर्की एंड पाकिस्तान के साथ साइन किया गया है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से कनेक्टेड है, कि क्या ये अलायंस इन फ्यूचर यूएसए को, जो कि गल्फ कंट्रीज के लिए सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, उसको रिप्लेस करे। तो इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स का ये ओपिनियन था कि रिसेंटली ईरान के ऊपर जो वार इंपोज की गई है, इस वार में यूएसए का एक ये जो बबल्स था कि यूएसए इज अ सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू द मिडिल ईस्ट कंट्री, ये बबल बिल्कुल फट चुका है, ये बबल बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन फ्यूचर बाकी और कंट्रीज भी इस अलायंस में ऐड हो जाए, शामिल हो जाए, एंड ये अलायंस बहुत तगड़ा एंड स्ट्रॉन्ग अलायंस बने, जहां पर रीजनल कंट्रीज आपस के सारे डिफरेंसेस खत्म करके एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। एंड उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि यूएसए मिडिल ईस्ट से चला जाए। थर्ड क्वेश्चन इज के लेट्स सपोज यूएसए ईरान वार जो है वो खत्म हो जाती है, जिसकी ईरान ने कंडीशन ये रखी है कि यूएसए अपने मिडिल ईस्ट में जो बेसेस हैं वो खत्म करके अपने वापस मुल्क चला जाएगा। एंड उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो एक सिक्योरिटी का वैक्यूम क्रिएट होगा, क्या उस सिक्योरिटी के वैक्यूम को फिल करने के लिए क्या पाकिस्तान यहाँ पर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले कर सकता है। तो इस हवाले से डिफरेंट एक्सपर्ट्स का यही ओपिनियन है कि येस, पाकिस्तान जो है डिफरेंट रीजनल कंट्रीज के साथ, जैसे टर्की हो गया, ईरान हो गया, इनके साथ मिलकर वंस अगर यूएसए इस रीजन से चला जाता है तो पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस पूरे रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये जो मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट है कि क्या ये ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, जैसे हूथीज इन यमन हो गए एंड मलेशियाज इन इराक हो गए, उनके अगेंस्ट बनाया गया है,
या ये एग्रीमेंट, ये अलायंस इसराइल के अगेंस्ट बनाई गई है। देखें, इस हवाले से जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो यही क्लेम कर रहे हैं कि इस एग्रीमेंट में ईरान का, इसराइल का क्लियरली नाम मेंशन नहीं है। बट इस एग्रीमेंट में क्लियरली एक्सप्रेस किया गया है, ये बताया गया है कि इन तीनों कंट्री में से किसी भी एक कंट्री पर जो अटैक है, जो एग्रेशन है, वो तीनों कंट्री के अगेंस्ट अटैक कंसिडर किया जाएगा। नाउ इस एग्रीमेंट के हवाले से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि लेट सपोज कल को इसराइल टर्की के ऊपर अटैक कर देता है, या ड्यूरिंग दिस वार ईरान या ईरान की कोई भी प्रॉक्सी सऊदी अरबिया के बीच अटैक कर देते हैं, तो क्या उस सिचुएशन में टर्की एंड पाकिस्तान प्रैक्टिकली सऊदी अरबिया को डिफेंड करेंगे, एंड सऊदी अरबिया की इस वेस में क्या हमें पाकिस्तान और टर्की के जो फाइटर जेट्स हैं वो नजर आएंगे? या लेट सपोज अगर इसराइल टर्की के ऊपर अटैक करता है, तो क्या उस सिचुएशन में सऊदी अरबिया एंड पाकिस्तान टर्की को डिफेंड करने के लिए अपने फाइटर जेट्स, अपनी आर्मी टर्की में भेजेंगे? तो इस हवाले से डिफरेंट एक्सपर्ट, डिफरेंट न्यूज़पेपर ये क्लेम कर रहे हैं कि राइट नाउ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये जो अलायंस है, इस अलायंस की बेसिकली एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 2025 में पाकिस्तान एंड सऊदी अरबिया ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, एंड उसके बाद जब ईरान के ऊपर वार इम्पोज की गई, तो ईरान ने अपने डिफेंस में, रिटेलिएशन में, हमने देखा कि सऊदी अरबिया में जो यूएसए के बेसेस थे उनके ऊपर भी अटैक किया, बट वहाँ पर पाकिस्तान ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। यहाँ पर वो जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया था, साइन किया गया था, उसकी एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस थी। ना मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट के हवाले से आपकी क्या राय है, आपके क्या व्यूज़ है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।